अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसकी एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको 6 से 14 तक दिए हुए थे कि प्रूव दैट ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन की मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको, -a² AB AC BC -b² BC CA CB और माइनस का C²। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। देखो ध्यान से, यहां पे a² चाहिए, यहां से b² चाहिए और यहां पे C² चाहिए। यदि मैं R1 में से a कॉमन निकाल दूं, R2 में से b कॉमन निकाल दूं और R3 में से c को कॉमन निकाल दूं और आप लिख देना कि R1 R2 व R3 में से a, b व c कॉमन लेने पर तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो a b c, ये तो बाहर आ जाएगा। यहां से कॉमन आया तो माइनस का a, यहां से कॉमन निकाल दूं तो b और यहां से कॉमन निकाल दूं a को तो आपकी वैल्यू c। यहां से b को कॉमन निकाल दूं c माइनस का b और c, यहां से मैं c को कॉमन निकाल दूं तो a b c, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे में सोल्व करूं तो देखो ध्यान से, इसमें से देखना आप। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं भी, ये वैल्यू आपकी b है। ठीक है ना, एक मिनट क्वेश्चन में देखता हूं मैं। ये आपका BA है भाई। ठीक है, ये BA माइनस B BC CA माइनस C। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। क्योंकि देखो अब इसके अलावा ये चेंजेबल था, इनमें से B कॉमन आ रहा था, इनमें से C कॉमन आ रहा था, इसमें से कॉमन नहीं तो अपन चेक कर लिया। इस पूरे कॉलम में से यानी C1 में से मुझे A कॉमन लेना है, C2 में से B को कॉमन लेना है और C3 में से C को कॉमन लेना है। तो देखो a² पहले से यहां से एक कॉमन और आ गया तो a² बन जाएगा। यहां पे b है, b यहां से कॉमन आएगा तो b² हो जाएगा और c है, c यहां से कॉमन आएगा तो c² मिल जाएगा। और ये तो प्रूफ करना था, 4 और ले आएंगे। तो यहां पे इसमें से a को मैं कॉमन ले लूं तो -1 1 और 1। इस C2 में से b को कॉमन ले लूं तो 1 -1 और 1। यहां से कॉमन ले लो 1 1 और -1, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये भी माइनस है ना, ये लीजिए माइनस। ठीक है, अब देखो 4 को कॉमन निकाले तो इस पूरी को आप एक्सपेंड कर दो किसी भी रो और किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में, या फिर मैं और प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर दूं तो R1 को चेंज कर दो। कैसे, R1 माइनस R2 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो a² b² c²। क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो इसमें से ये माइनस होगा तो 0, इसमें से ये माइनस होगा तो 0, इसमें से माइनस नहीं ऐड करना है, इसमें से ये ऐड होगा तो आपका 2 और ये आपका सेम 1 -1 और 1 और ये आपका 1 1 और -1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। कि मैंने R1 को R1 प्लस R2 कर दिया, या फिर आप कर सकते हो R2 को R2 प्लस R3 कर सकते हो, या फिर कर सकते हो आप R1 को चेंज कर दो R1 प्लस R3 से, कैसे कर लो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू R1 की R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो a² b² c²। ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर दो तो कितनी वैल्यू आएगी 2 इंटू, देखो 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस +1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना आपका 4, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देख लीजिए आप इसको। ठीक है, अब आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप इसको नोट डाउन कीजिए। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका आया हुआ है, बीच में यूज हुआ हुआ है एग्जाम्पल में, तो उस एग्जाम्पल को भी आप देख लेना। एग्जाम्पल आपको सारे देखने हैं। तो ये वैल्यू है 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, और वैल्यू आपकी a माइनस बी माइनस सी और c माइनस का a, ये वैल्यू आपकी यहां से है। अब एग्जाम्पल के अंदर आपका जो फॉर्मेट बना था उस फॉर्मेट की तरह ही आपको इसको सोल्व करना है, लेकिन वो एग्जाम्पल में क्या था वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो एग्जाम्पल में एक्स वाई था कि जो वैल्यू थी आपकी यहां पे वो क्या थी कि 1 एक्स स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर, ये वैल्यू थी। तो वहां पे इसका आंसर क्या आया था, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आंसर आया था। इसी प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे, लेकिन अपन यूज डायरेक्टली नहीं करेंगे, इसको सोल्व करना आपको। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 1 ए स्क्वायर, ऐसे वहां पे आपको यूज करना है सारा मेथड। ये 1 ये बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, यदि मैं R1 को चेंज कर दूं, कैसे R1 को चेंज कर दूं R1 माइनस R2 से, और R2 को चेंज कर दूं R2 माइनस R3 से, बात एक ही है, कोई चेंजेबल नहीं आएगा, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं अपन। तो इसमें से देखो मैं चेंज करूं, इसमें से इसको माइनस करो तो 0 आ गया, इसमें से ये माइनस होगा तो a माइनस बी हो गया, इसमें से ये माइनस होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इस प्रॉपर्टी का यूज करो तो इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो बी माइनस का सी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसमें कोई चेंजेबल नहीं है तो ये आपका सेम आ जाएगा। लिख सकता हूं मैं। अब देखो इस वाले फॉर्मेट को क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख देते हैं। इस वाले फॉर्मेट को लिख सकता हूं मैं 0, और ये a माइनस बी, और ये क्या लिख सकता हूं मैं a माइनस बी और a प्लस बी। डायरेक्ट फॉर्मूला अपन डिस्कस किया हुआ है अलजेब्रिक के अंदर। और ये 0, ये b माइनस सी और ये b माइनस सी इंटू में b प्लस का c, ये वैल्यू, ये 1, ये c और ये आपकी वैल्यू c स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस R1 में से मुझे कॉमन निकालना है a माइनस बी, और इस R2 से मुझे कॉमन निकालना है b माइनस का c। तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो वैल्यू यहां से इस R1 में से 0 में से तो आ जाएगा, इसमें से मैं a माइनस बी कॉमन निकाल दूं और R2 में से b माइनस सी को कॉमन निकाल दूं, तो आपकी वैल्यू देखो कितनी, ये तो 0, ये 0, ये आपका 1 और यहां पे a प्लस का b, इसको कॉमन निकालूं यहां से तो 0, 1 और b प्लस का c, और ये वाली वैल्यू सेम आपकी आ जाएगी c स्क्वायर। ये लीजिए, लिख सकते हैं आराम से। अब देखो ध्यान से, आगे इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी, R1 को अगेन चेंज करना है। कैसे करोगे R1 को चेंज, R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2 से आपको चेंज करना है, तो a माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं चेंज कर दूं तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, a माइनस बी माइनस सी,
इसमें से इसको माइनस कर दो 0, इसमें से इसको माइनस कर दो 0, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये माइनस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस का c, और ये सेम b माइनस बी प्लस सी, 1c और c स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इतना मैं लिख सकता हूं। अब एक्सपेंड कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू r1, तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू r1, तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी a माइनस बी माइनस सी। तो देखो ये तो 0 हो जाएंगे ना, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मैं एक्सपेंड कर दूं तो a माइनस का b आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका कितना 0, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस का 1, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है ना, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट आपका पॉजिटिव है, साइन देखना फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन डिस्कस किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसी को मैं लिख सकता हूं यहां पे, देखना आप, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो एक बार पॉज करके। वैल्यू आपकी आ जाएगी a माइनस बी माइनस सी और a माइनस सी, a माइनस सी, और यहां पे आपका 0 माइनस 1 कितना -1। इस -1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका कि a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगी। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। समझ गए होंगे। उस क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है, और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड पार्ट को देखो। पार्ट सेकंड में आपको गिवन है 1 1 1 a b c, a क्यूब b क्यूब और c क्यूब इक्वल टू a माइनस b माइनस c और c माइनस a प्लस b प्लस c, ये आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक बार इसको, आप पीछे वाले फॉर्मेट के फैक्टर ही मिल रहे हैं थोड़े बहुत, तो 3 फैक्टर तो, लेकिन यहां पे क्यूब आ गया तो ये वाला फॉर्मेट एक्स्ट्रा और मिल रहा है। तो सेम उसी का प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, और कैसे अप्लाई करना ध्यान से देखना। सबसे पहले तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, इंपॉर्टेंट तो है ही आपके सारे क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू 1 1 1 a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब यदि मैं इसमें से ये माइनस कर दूं और इसमें से ये माइनस कर दूं तो बात a माइनस बी और b माइनस सी आ जाएगा ना। तो यानी क्या करना, मुझे C2 को चेंज करना है, या ऐसे कर दो C1 को चेंज करना है C1 माइनस C2 से, और C2 को चेंज करना है C1 माइनस C2 को चेंज करना है ना C2 माइनस C3 से। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, देखो क्या 1, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं तो 0 हो गया, इसमें से ये माइनस कर दूं तो a माइनस बी हो गया, इसमें से ये माइनस कर दूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दूं तो 0, इसमें से ये माइनस कर दूं तो b माइनस का c, और इसमें से ये माइनस कर दूं तो b क्यूब माइनस c क्यूब हो जाएगा, और ये वाला फॉर्मेट आपका सेम आ जाएगा। ये लीजिए, लिख सकते हैं आराम से। अब मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट यहां पे अप्लाई कर दूं तो आपका जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा क्या, देखिए ध्यान से। ये तो 0, ये a माइनस का b और ये a माइनस बी, फॉर्मूला होगा इसका a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये आपका फॉर्मेट है इसका। इसको ओपन कर दो तो ये 0, और ये आपका b माइनस का c, और ये वैल्यू b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का bc।
ये सेम आपका 1 c और c क्यूब, ये लीजिए वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं कॉमन निकाल दूं किसको, a को, यहां से यानी इस c1 में से कॉमन लेना है मुझे a माइनस बी, और c2 में से कॉमन निकाल दूं मैं b माइनस सी, तो आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो a माइनस बी बाहर और b माइनस सी बाहर। वैल्यू आपकी कितनी, ये तो 0, ये 1, और ये वाली वैल्यू आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ab, ये वैल्यू यहां से कॉमन निकाल दूं तो 0 1, और ये वैल्यू आपकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहां से कॉमन निकाल दूं तो 1 सी और सी क्यूब, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब सेम ये कॉमन आने के बाद में इस R1 के रेस्पेक्ट में आप इसको एक्सपेंड करोगी तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, जो भी वैल्यू निकलती है उस फॉर्मेट से अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। निकालते हैं, देखो b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, निकालते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। यदि मैं R1 के सापेक्ष, R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दूं, लिख देना आप एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1, कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो a माइनस b माइनस सी, और इस R1 के सापेक्ष करेंगे तो ये साइन आपका पॉजिटिव, तो 1 इंटू के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आप एक बार वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आगे मैं इसको सोल्व कर देता हूं। तो a माइनस बी माइनस सी, और ये 1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है, और इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस का ए बी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। बी स्क्वायर माइनस से प्लस बी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे मैं इसको सोल्व करूं तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए ध्यान से, a माइनस बी माइनस सी, यहां से मैं इस BC और इस AB को क्या लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, BC माइनस का AB, एडजस्ट करके लिख रहा हूं एक बार में, इसको भी रब कर देता हूं, बड़ी लाइन आएगी आपकी ये, और ये C माइनस का A, यानी माइनस प्लस का C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये मैं इस फॉर्मेट को बना सकता हूं। अब देखो इसको आगे मैं लिखूं तो a माइनस बी माइनस सी, यहां से कॉमन क्या रहा आपका, b को कॉमन निकाल दूं तो c माइनस ए, और यहां से मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाऊं तो c माइनस ए इंटू सी प्लस में a, ये फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो सेम ही आपका a माइनस बी माइनस सी, और यहां से देखो कॉमन क्या रहा आपका c माइनस ए, रिमेनिंग वैल्यू क्या है कि b प्लस सी प्लस ए, यहाँ पे b रिमेनिंग है और यहाँ पे ये वैल्यू रिमेनिंग है। इसी को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, और ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और ये आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आराम से कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन करना आपको आराम से। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ए एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स
जेड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। मिलते जुलते से क्वेश्चन आपके सारे, तो देखना ध्यान से। सेम ही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना, उसी की तरह सोल्व करना। एक दो बार आप सोल्व कर लोगे तो माइंड में इसका फॉर्मेट सेट हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ये x है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये आपका फॉर्मेट है। ध्यान से देखो, यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दूं तो y माइनस जेड भी आ जाएगा। तो निकाल देते हैं अपन एक बार बाहर इसको, ठीक है। और यदि मैं z माइनस एक्स, माइनस वाला केस बनेगा ना, यहाँ पे y माइनस एक्स है, ये z कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स मिलेगा, फिर माइनस कॉमन। एक काम करो, आप इस माइनस को नहीं करो तो एक काम ऐसे कर लो, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। कर दीजिए, यानी मैं R1 को चेंज कर रहा हूं R1 माइनस R3 से, ठीक है ना। यहां पे माइनस नहीं लाने के लिए कर रहा हूं, वरना तो मैं इसमें से, इन दोनों में से, यानी इसमें से ये माइनस करता, इसमें से ये माइनस करता। बात है कि आप वैसे भी सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। और R2 को चेंज कर दूं, कैसे? R2 माइनस R3 से। तो देखो, जो चेंज करूं वो वैल्यू में लिख रहा हूं। R1 को चेंज किया, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो x माइनस वाई हो गया। इसमें से इसको माइनस कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। इसमें से इसको माइनस कर दूं तो वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। और इसमें से इसको माइनस, ओ सॉरी, ये माइनस कर रहे हैं ना R3 को, तो R3 वाला केस कर रहे हैं अपन। तो ये जेड और ये जेड स्क्वायर और ये माइनस का जेड एक्स वाई, ये वैल्यू, ठीक है। बात तो वही आएगी भाई दोनों में, ठीक है, सेम ही बात आएगी। देखो, माइनस यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा, तब आपका एक्स जेड बनेगा, या फिर यहां से कॉमन निकाल दूं तो वो बन जाएगा, ठीक है। एक ही बात है। R1 माइनस R2 कर दो और इसको R2 माइनस R3 कर दो, बात एक ही है। अब इसमें से इसको माइनस करूं तो y माइनस जेड, इसमें से इसको माइनस करूं तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू आ जाएगी। ये जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई, ये सेम। इस वाले फॉर्मेट को मैं इसी की तरह बनाना चाहूं तो यहां से मैं यहां से कॉमन निकालूंगा, ठीक है। देखो क्या, ये x माइनस जेड और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, और यहां से मैं माइनस का y कॉमन निकाल दूं, माइनस का y कॉमन निकाल दूं तो x माइनस जेड आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी y माइनस जेड, और इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस जेड इंटू में y प्लस जेड। और इस वाले फॉर्मेट के अंदर आपकी जो वैल्यू है उसको मैं माइनस एक्स को कॉमन निकाल दूं, माइनस एक्स को, तो वैल्यू आएगी आपकी y माइनस का जेड। ये सेम आ जाएगा, ये जेड आएगा, ये जेड स्क्वायर आएगा और ये एक्स वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस R1 में से कॉमन आ रहा है क्या, x माइनस जेड, और R2 से कॉमन आ रहा है आपका y माइनस जेड। तो आपकी जो वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए, x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ये कॉमन आ रहा है। ये कॉमन आ जाए तो वैल्यू आपकी x माइनस जेड, ये तो 1 हो गया, ये 1 और ये भी 1, इसको लिख दो पहले। ये कॉमन आ गया तो ये वैल्यू x प्लस जेड और ये वाली वैल्यू आपकी माइनस का y। यहां से कॉमन निकाले तो ये 1, यहां से कॉमन निकाल दो y माइनस जेड को तो y प्लस जेड, और यहां से कॉमन निकाल दें तो ये माइनस का
x हो जाएगा। अब ये सेम आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाऊं मैं, इसमें से इसको ऐड कर दूं या फिर माइनस कर दो तो माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ये ऐसा करो, ठीक है ना। और ये आपका z से z कैंसिल आउट, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या करना है, R1 को चेंज करना है मुझे R1 माइनस R2 से, R1 को चेंज करना है मुझे R1 माइनस R2 से। तो ये तो जीरो हो गया, तो x माइनस जेड आपका सेम है, y माइनस जेड आपका सेम है। इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जीरो हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये माइनस वाई, ये माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू आपकी x माइनस वाई आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का y, और ये 1, ये y प्लस जेड, और ये माइनस का x, और ये सेम जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए वैल्यू आपकी x माइनस जेड और y माइनस जेड, यदि मैं R1 में से अगेन कॉमन निकालूं x माइनस वाई को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो x माइनस वाई यहां पे आ जाएगी। और देखो कॉमन आके कितना, ये तो जीरो हो गया और ये आपका 1 हो गया, और इसको भी रब कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर लेना अभी, ठीक है। और ये आपका 1 हो गया, और ये सेम, ये y प्लस जेड, और ये भी आपका सेम, फिर ये जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मेट तो आ गया। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी R2 को चेंज करना, R2 नहीं है ये कॉमन आपका कॉलम है ना, तो C1 को चेंज करना है, किसको, C2 को, एक मिनट, C2 को चेंज करना है C2 माइनस C3 से। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो x माइनस का जेड, y माइनस का जेड और x माइनस वाई इक्वल टू ये सेम आपका, यानी फर्स्ट कॉलम आपका सेम है, ठीक है। और इसको रब कर देता हूं अब मैं इसको, देखो इसमें से ये माइनस कर दो जीरो, इसमें से ये माइनस करो तो y प्लस जेड, और ये माइनस माइनस प्लस का x, इसमें से ये माइनस कर दो तो जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और ये आपका सेम, ये लीजिए, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब करते हैं इसको आगे सोल्व। तो देखो आगे सोल्व करने पे जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी, लिख दीजिए। R1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अपन, एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिंग करें तो यहां से स्टार्ट करते हैं, x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस जेड, x माइनस जेड। तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो इस एलिमेंट के लिए साइन तो आपका क्या होगा, 1 आ जाएगा, और जो वैल्यू आपकी क्या आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, इसके साथ में मल्टीप्लाई आपका ये -1 इंटू, देखना ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ में, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। अब ये आपको +1 है भाई, +1, और वैल्यू आपकी प्लस को लगाओ, ये मत लगाओ, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। यहां से जो वैल्यू आपकी आई है वो आ गई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जेड एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वाई जेड, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट,
ध्यान से देखो, यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो माइनस तो बाहर, ठीक है, और वैल्यू आपकी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और यहां से माइनस कॉमन निकालने के बाद में एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस माइनस को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस जेड की जगह जेड माइनस एक्स आ जाएगा, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो प्लस और ये माइनस, और x इंटू वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये आपका इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऐसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको नोट डाउन करना, पीछे से एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, आप साथ में नोट डाउन करो तो साथ में नोट डाउन करो, लेकिन समझ के करना है। एक बार आप खुद ट्राई करो तब जाके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।